अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लौंग हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। इसे हम किसी भी टी में, कावे में या रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं जो कि हम वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। लौंग एक नेचुरल पेन किलर है, ये एनाल्जेसिक है, इसलिए हम इसे अमूमन घर में इस्तेमाल करते हैं। इससे दर्द कम होता है। वो लोग जिनमें जोड़ों की सोजिश या दर्द का मसला है वो लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सोजिश को कम करने की प्रॉपर्टीज भी हैं। इससे जोड़ों के दर्द में काफी कमी होगी। अक्सर घरों में दांत के दर्द के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली लौंग के तेल में एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसे हम यूजिनॉल कहते हैं। ये 70 से 80% लौंग के तेल में पाया जाता है। मुख्तलिफ दवा बनाने वाली कंपनीज भी इसे दवाइयों में इस्तेमाल करती हैं। तो बात करते हैं लौंग की खसूसियात पे। लौंग एक एंटी फंगल, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल की खसूसियात रखता है। तो अगर बात करें हम इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज की, अक्सर लोगों के मुंह में कैंडिडा की ओवर ग्रोथ होती है और इसकी वजह से मसूड़ों की सोजिश और मुंह की इंफेक्शन होती है जो कि छालों का बायस बनती है और दांतों में प्लाक डेवलप हो जाता है। अगर हम लौंग इस्तेमाल करेंगे तो ये तीनों कंडीशन नहीं होंगी क्योंकि लौंग इन तीनों बीमारियों से रोकता है। अब बात करते हैं सर की खुश्की की, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। ये एक खास किस्म की फंगस की वजह से होती है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। ये बालों को और इंसान की सर की जल्द को नुकसान पहुंचाती है। अगर हम लौंग इस्तेमाल करते हैं तो सर की खुश्की और इस फंगस की ग्रोथ से बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। लेट्स सपोज एक इंसान पहले से किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक ले रहा है और अगर वो साथ में लौंग इस्तेमाल करता है तो उसे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कम अरसे के लिए खानी पड़ेंगी। यानी ये एंटीबायोटिक्स की एफिकेसी को बढ़ाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इससे बैड बैक्टीरिया तो खत्म हो जाते हैं लेकिन साथ साथ ये गुड बैक्टीरिया के लिए भी हार्मफुल है। मिसाल के तौर पे जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा है, जो हमारी सेहत के लिए बेहतर है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर है, जो कि हमारी मदाफत का सबब बनते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह बनता है। यानी हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो बार बार एंटीबायोटिक लेने की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मजबूरन हमें एंटीबायोटिक की हाई डोज लेनी पड़ती है। तो अगर हम रूटीन में लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएगा और हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस बना लेते हैं वो नहीं होगी और हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो कम नहीं होंगे। इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। अब मैं बात करूंगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की, यानी कि निज़ाम इंहज़ाम की। हमारे मैदे में मौजूद एक ऐसा बैक्टीरिया जिसे हम एच पीलोराई कहते हैं, ये तेजाबियत का सबब बनता है और अगर ये ज्यादा देर हमारे मैदे में रहता है तो हमारे मैदे में अल्सर डेवलप हो जाते हैं या इससे मैदे की सोजिश भी डेवलप हो सकती है जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो लौंग एच पेलोराई की ग्रोथ को रोकता है। यूं मैदे के अल्सर, बदहजमी, गैस का ज्यादा बनना, इन तमाम चीजों से बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि लौंग के तेल में पाया जाने वाला फाइटोन्यूट्रिएंट जिसे हम यूजिनॉल कहते हैं, ये एंजाइटी और डिप्रेशन से हमें बचाता है। बेसिकली ये माओ इनहिबिटर है। माओ बेसिकली एक एंजाइम है जिसे हम मोनो अमाइन ऑक्सीडेज कहते हैं। लौंग इसको इनहिबिट करता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ते हैं जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करते हैं। ये ऐसे कीमियाई मादे हैं जिनकी वजह से हमारा मूड बहुत बेहतर रहता है, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। तो यूं लौंग के खाने से हमारा मूड बेहतर रहेगा। एक रिसर्च के मुताबिक 3000 साल से ये चाइना में इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हामला खवातीन या ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें अपने मुआलिज के मशवरे से लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लौंग में ऐसी बेतहाशा प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी बेहतरीन खसूसियात हैं जिसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी में वाज़ेह तब्दीली आती है। इसका तेल मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। लौंग के तेल को इस्तेमाल करने की एक मिकदार है, ये मिकदार 2.4 mg पर kg के हिसाब से ली जाती है। अगर हम लौंग के तेल की ओवरडोज करेंगे तो इससे मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। तो लिहाजा इसे एक मुकर्रा मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।